हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे हो सारे? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बढ़िया आए होंगे। सो गाइज, आज को ट्यूटोरियल में हम पोस्टर फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। एंड गाइज, फोटो एडिटिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। गाइज, आप लोगों को पता ही होगा कि 26 जनवरी काफ़ी नज़दीक आ चुका है। एंड गाइज, आप लोगों का काफ़ी डिमांड रहता है कि 26 जनवरी के ऊपर ट्यूटोरियल लेकर आओ। एंड गाइज, मैं ट्यूटोरियल लाने से पहले गाइज आप लोगों के लिए बहुत सारे बैकग्राउंड लेकर आया हूँ, जो कि गाइज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से बैकग्राउंड आपको लिए लेकर आया हूँ मैं। और गाइज, ये सारे बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइज, अगर आपको 26 जनवरी के ऊपर बैकग्राउंड डाउनलोड करना है, यानी 26 जनवरी वाली बैकग्राउंड डाउनलोड करना है, तो गाइज आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो गाइज, अब चलते हैं फोटो की तरफ। सो गाइज, आज को ट्यूटोरियल में हम कुछ इस तरह से फोटो एडिट करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जो कि गाइज काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एंड गाइज, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो गाइज, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, सिंपली आपको ये बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करना है। और गाइस, ये बैकग्राउंड मैंने खुद बनाया है। ओके, ये लाइट सब जितने भी आप देख रहे हैं वो मैंने खुद से लगाया। आपको ये बैकग्राउंड मैंने इसके बाद बना के दिया। ओके, देन गाइस, ये बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में जाने के बाद सबसे पहले एक कार वाली PNG है, तो इसे लेकर आना। और गाइस, ये कार वाली PNG आपको बैकग्राउंड के हिसाब से लग जाएगा, क्योंकि गाइस मैं पहले से मॉडिफाई करके इसको लगाया हूँ। ओके, देन इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे आपको इरेजर पे जाना है। इरेजर पे जाने के बाद इसके हार्डनेस को कम कर लीजिएगा और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके फोटो को जूम करेंगे और साइड से इस तरह से आपको यहाँ पे रिमूव करना है। ओके, इस तरह से रिमूव करने के बाद गाइस यहाँ से आपको डन कर देना है। सो गाइस, हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड का इतना काम हो चुका है। एंड गाइस, अब इसके बाद हम अपने मॉडल को PNG लेकर आते हैं। सो गाइस, इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से रिमूव करके रखा हूँ, तो आप गाइस इस तरह से पोज में फोटो क्लिक करवाइएगा। तो गाइस, मैं आपको पोज का पहले फोटो दिखाता हूँ कि किस तरह से पोज में फोटो था। तो सिंपली ये रही फोटो, इस तरह से आपको पोज में फोटो क्लिक करवा लेना कहीं पे खराब होके। ओके, तो इसका बैकग्राउंड मैंने पहले रिमूव करके रखा हूँ, तो सिंपली हम इसे लेकर आते हैं एंड इस तरह से आप में लगा देते हैं। ओके, तो गाइस, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से इसे एडजस्ट कीजिएगा। तो मैं अपने फ़ोटो के हिसाब से इसे एडजस्ट किया हूँ। यहाँ पे इस तरह से अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे लगाने के बाद गाइस, यहाँ से आपको क्या करना है, ऐड फोटो में जाना है और एक लाइट PNG है जो कि ये रही। ओके, एंड तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको रोटेट पे जाना है, यानी पे 3rd नंबर पे क्लिक करना। देन नीचे जा करके इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देंगे। ओके, स्क्रीन करने के बाद गाइस, यहाँ से आपको लाइट के PNG को इस तरह से लगाना है, यहाँ पे गाड़ी के हेडलाइट के ऊपर लगाना है इस तरह से। ओके, लगाने के बाद गाइस, यहाँ से आपको जाना है फाइल पे और मूव डाउन कर देना, यानी ये लाइट वाली PNG हमारे पीछे चली जाती है मॉडल के पीछे। ओके, इस तरह से करने के बाद गाइस, यहाँ से आपको क्या करना है, डन कर देना है। सो गाइस, इसके बाद हम अपने फोटो में फायर PNG को ऐड करेंगे, जो कि गाइस काफ़ी बढ़िया लुक देगा। तो सिंपली ऐड फोटो में चलते हैं और गाइस फायर वाली PNG को लेकर आते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पे एक PNG को सिलेक्ट किया है और दूसरे फायर PNG को सिलेक्ट करते हैं, ये वाली और एक ये वाली। ओके, तो गाइस 3 फायर PNG को मैंने सेलेक्ट किया। तो सिंपली क्या करें, हम यहाँ से इसे ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन करेंगे। एडजस्ट पे जाना, आपको कंट्रास्ट पे क्लिक करना और कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद फोटो को जूम करना, यहाँ पे जीन्स के ऊपर लगाते हैं, जो कि गाइस ये इस तरह से लगना चाहिए कि हमारी जीन्स में आग लगी हुई है। ओके, तो इस तरह से लगा देते हैं। देन दूसरे फायर के PNG को हम यहाँ से इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर लेंगे। एडजस्ट पे जाएंगे और कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इसके बाद हम यहाँ पे साइड में लगाते हैं इस तरह से। साइड में लगाने के बाद गाइस, ये फायर वाली स्पार्क PNG है, तो इस तरह से बड़ा करना आपको और इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद गाइस, यहाँ से साइड में आपको लगाना बड़ा करके पार्टिकल वाली PNG को। ओके, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया इफेक्ट दे रहा है ये लगाने के बाद। तो इस तरह से लगाने के बाद गाइस, यहाँ से डन कर देना। सो गाइस, इसके बाद एक पार्टिकल वाली PNG है, तो इसे भी लेकर लाते हैं। तो सिंपली ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से हम ये वाली पार्टिकल वाली PNG है, तो इसे बड़ा करना इस तरह से। तो गाइस, इसका रोटेट हम कर लेते हैं। यहाँ से रोटेट करने के बाद नीचे लगाना आपको इस तरह से। ओके, और गाइस लगाने के बाद डन कर देना। सो गाइस, इतना काम हो चुका है। और गाइस, इसमें हम एक टेक्स्ट का PNG लगाएंगे। तो ऐड फोटो में जाएंगे और टेक्स्ट वाली PNG ये रही, जो कि टाइम बम के टेक्स्ट PNG मैंने बनाया है खुद से। ओके,
तो इस तरह से करने के बाद गाइज यहाँ से इसके ब्लेंडिंग मोड को आपको क्या करना, यहाँ से नीचे जा करके लाइट कर देना और डन कर देंगे। सो गाइज हमने यहाँ पे सभी PNG को ऐड कर लिया बहुत ही अच्छी तरह से। और गाइज इसके बाद इसमें हम कलर करेक्शन करेंगे, जो कि गाइज लाइटरूम ऐप की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे ड्रॉ में, और गाइज ड्रॉ में जाने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को गैलरी में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइज यहाँ से आपको बैक हो जाना और ओपन करना है लाइटरूम ऐप को। लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद गाइज यहाँ से अपने फ़ोटो को इंपोर्ट करना है सबसे पहले। तो हम यहाँ से अपने फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं लाइटरूम ऐप में। ओके, सो गाइज हमारे यहाँ पे फाइनली फ़ोटो लाइटरूम ऐप में आ चुका है। और गाइज इस फोटो के ऊपर हम कलर करेक्शन करने वाले हैं, जो कि गाइज कलर करेक्शन करने के बाद हमारा फ़ोटो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ से जाएंगे कलर पे, मिक्स पे क्लिक करना, और गाइज मिक्स पे क्लिक करने के बाद लुमिनेंस को इंक्रीज करेंगे। अगले कलर पे जाना और लुमिनेंस को इंक्रीज करना, हल्का सा सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे। देन अगले कलर पे जाना है, लुमिनेंस को इंक्रीज कर देना, और गाइज ह्यू को थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, इसके बाद गाइज हम यहाँ से अगले कलर पे जाएंगे और इसके सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे। देन ब्लू कलर पे जाएंगे और इसके सैचुरेशन को इंक्रीज कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे देख रहे हैं इसके सैचुरेशन को इंक्रीज करने के बाद हमारे यहाँ पे शर्ट का कलर यानी जैकेट का कलर बहुत ही अच्छा यानी डार्क हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद डन कर देना है। वाइब्रेंस को इंक्रीज करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करना यानी 5% कर लेते हैं। ओके, नीचे जाना और गाइज क्लियरिटी को इंक्रीज करेंगे, विग्नेट को थोड़ा सा कम करना, एंड इसके बाद इफेक्ट पे जाना, शार्पनिंग को इंक्रीज करेंगे, और इसके बाद नॉइज डिटेक्शन को इंक्रीज कर लेना। देन नीचे जा करके कलर नॉइज डिटेक्शन को इंक्रीज करना है। सो गाइस इतना काम करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे लाइट पे, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना, हाईलाइट को इंक्रीज करेंगे, शैडो को कम करेंगे, और गाइस यहाँ से वाइट को इंक्रीज करना है और ब्लैक को थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ से आपको जाना है फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको चूज करना आर्टिस्ट 04। सो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आर्टिस्ट 04 चूज करने के बाद हमारे फोटो में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ चुका है। तो सिंपली यहाँ से हम डन करेंगे। देन गाइस इसके बाद यहाँ से जाना आपको सिलेक्टिव पे, फोटो को जूम कर लेते हैं इस तरह से, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें इफेक्ट डालना तो यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं बियर के ऊपर। इसके बाद गाइस इसकी क्लियरिटी को इंक्रीज करेंगे एंड डन कर देंगे। सो इतना करने के बाद अगेन क्लिक करेंगे सिलेक्टिव पे, प्लस पे क्लिक करेंगे और अपने फेस के ऊपर इस तरह से हम यहाँ पे पेंट करते हैं। ओके, एंड गाइस इसके बाद सन पे क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना, हाईलाइट को इंक्रीज करना और डन कर देंगे। सो गाइस हमारे यहाँ पे फाइनली फोटो एडिट हो चुका है। एंड गाइस मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, जो कि गाइस आप देख रहे हैं कलर करेक्शन करने से पहले कितना बेकार लग रहा था, हमारा फोटो बिल्कुल फेक लग रहा था, और गाइस कलर करेक्शन करने के बाद बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। सो गाइस आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।